नमस्कार दोस्तों। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर सीरीज़ का डे 20 है, जिसमें हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लास्ट पार्ट में। इसमें आज मैंने कवर करे हैं जून, जुलाई और दिसंबर के इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, उसके पहले दोस्तों ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की PO की वैकेंसीज आई हैं यहाँ पर, जो रजिस्ट्रेशन है 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट में भी वैकेंसी आई है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है कल से स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, दोनों के अगर सिलेबस की बात करें तो सेम है। यहाँ पे जो पैटर्न रहने वाला है, जो SBI अप्रेंटिस का है, एज इट इज़ सेम पैटर्न है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें ECGC PO की, ECGC अगर PO की बात कर लें, जिन लोगों ने SBI माफ़ कीजिएगा RBI असिस्टेंट दिया था, सेम टू सेम पैटर्न रहने वाला है। रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, और 140 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। जो दो मेजर चीज़ें हैं वो कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस है, और दोनों को मिला के ECGC में 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेम इसी तरह की कुछ चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ पर NPS में, जिसमें जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल सेक्टर अवेयरनेस होगा, और कंप्यूटर अवेयरनेस, दोनों को मिला के 80 सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, 190 सवाल होंगे 200 मार्क्स के, और 150 मिनट यहाँ रहेंगे, 2.5 घंटे, यानी लगभग 2.5 घंटे दोनों पेपर में मिलेंगे। तो एक और अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों को लगता है कि हमारी SBI की तैयारी नहीं हुई है तो वो इन दो पेपरों की तैयारी कर सकते हैं। सिंगल पेपर होगा, उसके ठीक बाद इंटरव्यू होने जा रहा है। 2021 की पहली 2 वैकेंसियाँ ये आई है। इसके बाद आने वाले समय में LIC AAO भी आपको देखने को मिल सकता है, शायद इसी महीने यानी जनवरी में ही देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। इंडियन स्पेस मिशन टू एक्सप्लोर वीनस नेम्ड शुक्रयान-1 टू बी लॉन्च इन 2023। जो शुक्रयान मिशन है 2023 में लॉन्च होगा। ठीक है, इसमें किस स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स के साथ भारत का कोलैबोरेशन है, या इसरो का बोल सकते हो आप। IIT गांधीनगर डेवलप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ द COVID-19 फ्रॉम चेस्ट एक्सरे इमेजेस। ठीक है, चेस्ट एक्सरे इमेजेस की सहायता से COVID-19 को डिटेक्ट करने वाला टूल किसने बनाया था? IIT गांधीनगर ने बनाया है। ठीक है, TOI 849b, a 39 times bigger planet than Earth is found। ठीक है, अब क्या हुआ है, पृथ्वी से 39 गुना बड़ा एक प्लानेट है जिसको ढूंढा गया है, जो कि है 730 प्रकाश वर्ष दूर माफ़ करिएगा धरती से। ठीक है, याद रखना इस प्लानेट का नाम। इसरो's मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM कैप्चर द इमेज ऑफ द फोबोस, द क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट मून ऑफ मार्स। ठीक है, फोबोस जो है मून का बिगेस्ट और सबसे पास वाला क्या है, मून है, यानी चंद्रमा है। ठीक है, याद रखना चंद्रमा है मंगल ग्रह का। कौन? फोबोस। उसकी कैप्चर ली है, फोटोज लिए किसने? मार्स ऑर्बिटर मिशन है MOM ने। IIT कानपुर ने डेवलप किया है वर्चुअल क्लासरूम एडेड टाइटल मोबाइल मास्टर जी। मोबाइल मास्टर जी किसने बनाया है? याद रखना मोबाइल मास्टर जी कानपुर ने बनाया है, IIT कानपुर ने। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लॉन्च्ड कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन। कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन किसने बनाया है? तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने बनाया है, ये याद रखिएगा। सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करा है? वेस्ट बंगाल सरकार ने किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया साइंटिस्ट डिस्कवर्स 7000 ईयर्स ओल्ड एशियन अंडर वाटर एबोरिजिनल साइट्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने क्या ढूंढा है? 7000 साल पुरानी, ठीक है, एबोरिजिनल साइट्स ढूंढी है। कहाँ पे? पानी के अंदर, याद रखिएगा। IIA प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम रिलेटेड टू लिथियम प्रोडक्शन। ठीक है, IIA ने प्रोवाइड किए क्या? एविडेंस प्रोवाइड की है पहली बार रिलेटेड टू लिथियम प्रोडक्शन की। ठीक है, नेचुरल एस्ट्रोनॉमी जनरल में बात बताई गई थी, है ना। क्विडिच इनोवेशन लैब्स और एस्टेरिया एरोस्पेस ने डिस्कवर किया है कंप्लीट इंडियाज फर्स्ट NPNT कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट। ठीक है,
On A2000 remotely piloted aircraft system carried out green zone near the Tumkur, Karnataka. National Center for Biological Services, माफ कीजिएगा, साइंसेस, डिस्कवर न्यू स्पीशीज ऑफ द सिताना धार वारेंसिस, है ना, वारेंसिस, है ना, सिताना धार है ना, वारेंसिस अ फेन थियोरेट लिजार्ड इन बालाकोड, कर्नाटका। ठीक है, सिताना याद रखो, सिर्फ सिताना क्या है, एक लिजार्ड है। ठीक है, लिजार्ड है, उसको कर्नाटक में ढूंढा गया है। इसराइल ने ओफेक स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करी है, बस इतना याद रखना, ओफेक 16 सैटेलाइट किसकी है, तो इसराइल की है। ठीक है, डीआरडीओ को सेटअप करेगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। रिसर्च सेल कहाँ पे, आईआईटी हैदराबाद में। आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करेगा डीआरडीओ। ठीक है, याद रखना। कोवैक्सीन टू बी लॉन्च इन अगस्त 15 फॉर पब्लिक हेल्थ यूज़। कोवैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च कर दी गई है पब्लिक हेल्थ यूज़ के लिए। नासा एस्ट्रोनॉट कैप्चर सेवरल इमेजेस ऑफ द न्यू वॉइस। ठीक है, न्यू वॉइस की क्या, नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने क्या ली, पिक्चर्स ली है। एलिमेंट्स इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च बाय वेंकैया नायडू। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, एक सोशल मीडिया ऐप है जिसे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, आईआईटी रुड़की डेवलप यूनिसेवियर बॉक्स डिसइंफेक्शन बॉक्स। यूनिसेवियर किसने बनाया है, आईआईटी रुड़की ने बनाया है। अटल इनोवेशन मिशन और प्लेज्मो जॉइंटली डेवलप एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। एटीएल ऐप किसने बनाया है, तो याद रखना, अटल इनोवेशन मिशन और प्लेज्मो ने मिलकर बनाया है। रिसर्चर जो वैज्ञानिक है, उन्होंने ऑफी कोरडाइप्स, है ना, न्यूटेंस फंगी ढूंढा है, कहाँ पे, कांगेर वैली नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, याप्टेमिया वाटसोनी बटरफ्लाई, बस याद रखना है ना, वाटसोनी। ठीक है, वाटसोनी बटरफ्लाई त्रिपुरा में ढूंढी गई है 61 साल बाद। ठीक है, 61 साल बाद ढूंढी गई है त्रिपुरा में क्या, वाटसोनी बटरफ्लाई। पिछली बार कब ढूंढी गई होगी, तो ये है 1959 में। ठीक है, यूलोफिया ऑब्स्टूसा या ग्राउंड ऑर्चिड रीडिस्कवर्ड आफ्टर 118 ईयर्स इन दुधवा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूलोफिया ऑब्स्टोबा या ग्राउंड ऑर्चिड जो है दुधवा टाइगर रिजर्व में ढूंढी गई है। यूएई पहला अरब कंट्री बना है जिसने सेंड भेजा है क्या, प्रोब टू मार्स, यानी कि चंद्रमा पर, यानी कि अपना एस्ट्रोनॉट को भेजा है। ठीक है, होप मिशन के तहत। इसरो टू लॉन्च ब्राज़ील एमेजोनिया 1 सैटेलाइट नेक्स्ट मंथ, यानी कि इन्होंने सितंबर में भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट काट दो यहाँ पे। इसरो ने क्या लॉन्च किया है, ब्राज़ील की एमेजोनिया सैटेलाइट। ठीक है, एमेजोनिया किसकी सैटेलाइट है, ब्राज़ील की, किसने लॉन्च की, इसरो ने। इंस्टाग्राम टू लॉन्च रील्स शॉर्ट वीडियो फीचर सिमिलर टिकटॉक फॉर्मेट इन इंडिया। ठीक है, रील्स किसने लॉन्च करा, तो इंस्टाग्राम ने करा है। फर्स्ट लॉन्च ऑफ चाइनास कुजियाहू 11 कैरियर रॉकेट फेल्ड। ठीक है, अब भले ये फेल हो गया, लेकिन याद रखना है कुजियाहू 11 किसका रॉकेट लॉन्चर है, किसका रॉकेट कैरियर है, तो याद रखना चाइना का। ठीक है, एग्जामिनर मजे लेने के लिए और पूछेगा याद सवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फेल हो गया चाइना का। ठीक है, गूगल ने रीलॉन्च करा है गूगल प्लस को, जिसका नाम है गूगल करंट। ठीक है, चाइना लॉन्च्ड एपिस्टार 6D कॉमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम सियाचिन सिचाउन है ये, सिचाउन प्रोविनेंस ने एपिस्टार सैटेलाइट भेजी है, किसने, चाइना ने। एपिस्टार किसकी है, चाइना की। ट्विटर अकाउंट्स ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप बिजनेसमैन पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज वर हैक्ड इन बिटकॉइन स्कैम। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, जो अभी हाल ही में दुनिया के टॉप बिजनेसमैन पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज के जो ट्विटर अकाउंट हैक किए गए थे, उसमें किस प्रकार का स्कैम हुआ था, याद रखना, बिटकॉइन स्कैम हुआ था। आईआईटी कानपुर ने डेवलप करा है अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट, नाम क्या है, शुद्ध किसने बनाया था, आईआईटी कानपुर ने। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। शुद्ध का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। मतलब स्मार्टफोन को क्या का
करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए। और एक बहुत बड़ी खतरनाक बात तो ये हुई कि VUI वायरस के 6 केस भारत में मिल चुके हैं। ये 3 बेंगलोर में मिले हैं, 2 हैदराबाद में हैं और 1 पुणे में है। तो स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है इस वक्त। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट इंडिजिनियस निमोनिया वैक्सीन। ठीक है, निमोनिया वैक्सीन बनाई है किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ने। अप्रूव बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? VG सोमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप मास मिशन UAE ने लॉन्च करा है। कहाँ से करा है ना? थाने गेंसीमिया स्पेस सेंटर जापान से क्या करा है इन्होंने? लॉन्च करा है। एजुकेशन जो मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने लॉन्च किया है कोरोश्योर वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कोविड टेस्ट किट डेवलप बाय IIT दिल्ली। ठीक है, कोरोश्योर किसने बनाया है? IIT दिल्ली ने बनाया है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश निशांक पोखरियाल जी, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनकी, और ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के। ब्लैक रॉक अ न्यू एंड्रॉयड malware discover the steals पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फ्रॉम 337 apps। ठीक है, ब्लैक रॉक क्या है? एक एंड्रॉयड malware है। ठीक है, उसने क्या करा है? पासवर्ड चुरा लिए हैं और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुरा ली है 337 ऐप्स के माध्यम से। ठीक है, सावधान रहिएगा। IIT मद्रास इंक्यूबेट स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउस डेवलप्ड मेडिकैब अ पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट। ठीक है, मेडिकैब किसने विकसित किया है? तो याद रखना IIT मद्रास ने किया है। IIM कोझिकोड डेवलप अ यूनिक यूजर फ्रेंडली वियरेबल डिवाइस वेदी बैंड। वेदी बैंड किसने बनाया है? तो IIM कोझिकोड ने बनाया है। इट इज़ डिजाइंड एंड प्रोड्यूस बाय क्वाल5 इंडिया। ठीक है, इसे डिज़ाइन किसने किया है? क्वाल5 इंडिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने लॉन्च किया है सोलर ऑर्बिटर मिशन को। सोलर ऑर्बिटर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा नासा ने किया है। बोइंग won an almost 916 million contract to support the International Space Station for 4 years। ठीक है, बोइंग ने क्या जीता है? 916 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है सपोर्ट करने के लिए किसे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 4 सालों के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICAT लॉन्च द ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पोर्टल एस्पायर। एस्पायर किसने लॉन्च करा है? ICAT ने करा है। ठीक है, एस्पायर का फुल फॉर्म क्या है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑटोमेटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। CSIR और CMERI दुर्गपुर ने कोविड-19 प्रोटेक्शन सिस्टम कॉप्स पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कॉप्स पर कौन वर्क कर रहा है? CSIR और CMERI। वहाँ पे ICMR दे सकता है तो वो गलत होगा। ठीक है, साउथ कोरिया ने पहली मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है एनाइसिस 2। एनाइसिस 2 क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि साउथ कोरिया की मिलिट्री मिसाइल है। डिजियांत्रा डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डिबेरिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। डिबेरिस क्या है? क्वेश्चन ये है, माफ़ करिएगा, डिजी है ना, डिजियांत्रा क्या है? डिजियांत्रा भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस डिबेरिस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम है। ठीक है, डिजियांत्रा सिलेक्टेड फॉर द SID सोसाइटी फॉर इनोवेशन डेवलपमेंट इंक्यूबेशन प्रोग्राम एट ISC बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो टर्टल कहाँ पे खोजा गया है? तो याद रखना ये बालासर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के सुजानपुर गांव में खोजा गया है। क्या? येलो टर्टल। त्रियोन साइडे टर्टल कॉट बाय फिशरमैन एट डेलुई डैम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, याद रखना। वो पिछले साल ढूंढा गया था पर्पल फ्रॉग, वो कहाँ था? केरला में था ना। तियाविन-1 द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट ऑफ चाइना टू द मार्स मिशन लॉन्च बाय लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। ठीक है, याद रखना। तियाविन-1 स्पेस क्राफ्ट किसका है या मिसाइल किसकी है? तो चाइना। रिसर्चर्स फ्रॉम द सिंगापुर डिस्कवर बाथ योनमस कॉकरोच ऑफ द सी विथ 14 लेग्स इंडोनेशिया। है ना, बाथ योनमस जो कॉकरोच है
वो सिंगापुर के रिसर्चर्स ने ढूंढा कहाँ पे, इंडोनेशिया में। कहाँ मिला है जरूरी है, ठीक है, याद रखना। वेहान टेक्नोलॉजी और ARCI डेवलप कीर्ति स्कैन यूवी बैक डिसइंफेक्शन सिस्टम, ठीक है। कीर्ति स्कैन यूवी किसने बनाया था, वेहान टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका ने डेवलप किया है कोरोना वायरस वैक्सीन शो रिजल्ट इन ह्यूमन टेस्टिंग, ठीक है। एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलप करा है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है कहाँ पे, ह्यूमन टेस्टिंग पे। देखो 30 सेकंड में कोरोना का रिजल्ट मिल जाए, इसके लिए रैपिड टेस्टिंग कौन बना रहा है, भारत और इजराइल, ठीक है। नासा विल लॉन्च एस्ट्रॉयड मिशन बाय December 2023 फ्रॉम अंटार्कटिका विथ 2.5 मीटर टेलीस्कोप। एस्ट्रोस मिशन कौन लॉन्च करेगा, नासा। चाइना सेंड जियाहुन 3 मिस सैटेलाइट अ न्यू हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट बाय लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। जियाहुन 3 सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा, चाइना। मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे डिजाइंड अ हेल्थ असिस्टेंट रोबोट, है ना, रक्षक किसने बनाया है, तो ये बनाया है मुंबई डिवीजन ऑफ द सेंट्रल रेलवे। एम पे डॉट मी किसने लॉन्च किया है, मोबीक्विक ने। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। नासा's लेटेस्ट मिशन टू मार्स रॉकेट एटलस V541 रोवर क्या था, परजर्वरेंस 9th रोबोट ऑफ द नासा लैंडेड ऑन मार्स, ठीक है। नोवा नंबर का 9th नंबर का मंगल ग्रह पर रोबोट भेजा किसने, नासा ने भेजा है। और ये लेटेस्ट मिशन था जिसका नाम था एटलस V541, ठीक है। इसका था, नासा का था, याद रखना है। ITER ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड द स्टार्ट ऑफ असेंबली ऑफ ITER टोकमार्क सेंट पॉल दुआंजरे फ्रांस। ITER द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर डिवाइस लोकेटेड इन द फ्रांस, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट गोट फर्स्ट एवर मेन होल क्लीनिंग रोबोट बंदीकोट क्या है, गुवाहाटी सिटी में लगाया गया है। ये क्या है, मेन होल जो है ड्रेनेज के वो साफ करेगा, ठीक है। DIIT डेवलप आश्रय अ मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम टू कॉम्बैट COVID-19, ठीक है। आश्रय किसने डेवलप किया है, तो DIIT ने करा है। चाइना ने क्या लॉन्च किया है, बाइडू 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम टू रिवाइवल अमेरिकन GPS। बाइडू किसका है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, याद रखना। CSICSCO एमिज इंडिया डेवलप सुरक्षा अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकंटेमिनेशन बॉक्स। सुरक्षा किसने लॉन्च करा है, तो MSS इंडिया और CSIR ने किया है, याद रखना। द इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी at the University of Hawaii discover new asteroid 2019 LD2, ठीक है। हवाई एटलस का फुल फॉर्म क्या है, एस्ट्रॉयड टेरिस्टेलर इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है, याद रखना है ना। कोलैब ए शॉर्ट म्यूजिक वीडियो मेकिंग ऐप किसने लॉन्च करा है, फेसबुक ने। कोलैब किसने लॉन्च करा, फेसबुक ने। COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल ये करा है WHO ने, जिसको नाम दिया है CTAP, ठीक है। सुमेरु पैक डिवाइस DRDO करा है। अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट डेवलप्ड बाय DRDO इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस दिल्ली ने करा है, ठीक है। DRDO और INMS ने करा है। और साथ में जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर गाजियाबाद UP का जो है उसने अल्ट्रा स्वच्छ करा था। पूरी तरह से अल्ट्रा स्वच्छ किसने करा है, DRDO ने करा है, ये याद रखना। IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया है फ्लाईजी मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड ए सीमलेस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। फ्लाईजी किसने करा है, IIT गुवाहाटी ने, इंपॉर्टेंट है। ESIC और IIT हैदराबाद ने और DAE ने डेवलप करा है कोविड बीप। बस याद रखना कोविड बीप किसने करा है, तो IIT हैदराबाद मेजर रहेगा, ठीक है, IIT हैदराबाद। द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी हियर हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड एन इंडिजियसली नेस फायरोइंग जेल स्वैब फॉर collecting samples from the throat cavity of the patient affected with SARS-CoV-2 virus which causes the COVID-19 coronavirus.
क्वेश्चन बस इतना बन रहा है ये, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। एक मिनट, ये इतना, ठीक है। नास सोफारेंगल स्वैप किसने डेवलप करा है? तो याद रखना नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने किया है, बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। स्पेस एक्स ने लॉन्च करा 60 नए इंटरनेट सैटेलाइट यूजिंग फैल्कॉन 9 रॉकेट, ठीक है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स डेवलप्ड अ रेयर मैग्नेटोकॉलरिक मटेरियल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। आईटी हैदराबाद ने डेवलप करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोविड-19 टेस्ट किट, याद रखिएगा। प्रतीक तिरोरकर महाराष्ट्र के, उसने कोरोबोट डेवलप करा है, जो इंटरनेट कंट्रोल रोबोट है। कोरोबोट किसने करा है? प्रतीक तिरोरकर महाराष्ट्र में। DIIT ने डेवलप करा है डिसइंफेक्शन स्प्रे अनन्या। अनन्या क्या है? डिसइंफेक्शन स्प्रे है, इसे बनाया है DIIT ने। शनि ग्रह का लार्जेस्ट मून है टाइटन, मूविंग अवे फ्रॉम द रिगिड प्लैनेट 100 टाइम्स फास्टर देन बिलीव्ड, ठीक है। बस इतना याद रखना है। शनि ग्रह का लार्जेस्ट मून कौन सा है? टाइटन। याद या अधूरी न्यूज़ है, इसीलिए इसे कट करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। द स्टार केपलर 160 एंड इट्स कंपेशन KOI 4560.4 डिस्कवर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये इसी की विस्तारित रूप है। जो साइंटिस्ट है फ्रांस के हैं, उन्होंने विटनेस रहे हैं एक नए प्लैनेट का, जिसका नाम है स्टार केपलर 160 और KOI 4560.4, इन्हें डिस्कवर किया गया है फ्रांस के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी में बेन रोबोट, इसे लॉन्च करा है जी किशन रेड्डी ने, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। DRDO ने डेवलप करा है जर्मी क्लेन, ठीक है। जर्मी क्लेन किसने किया है? DRDO ने। IIT मंडी ने डेवलप करी है हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी एज अ सस्टेनेबल मीन्स ऑफ इनकम। हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी किसने करी है? बस इतना याद रखना है आपको, IIT मंडी ने। ये आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, iLab किसने लॉन्च करी है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने करी है। इसे आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन ने बनाया है, ठीक है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डिस्कवर किया है 240 साल पुराना है ना न्यूट्रॉन स्टार, जिसका नाम है स्विफ्ट J1818.01607। बस आपको याद रखना है स्विफ्ट, ठीक है। इसरो ने रिसीव करा है पेटेंट LCHG लिक्विड कूलिंग एंड हीट, है ना गवर्नमेंट, ठीक है। इसरो का लक्ष्य है कि जो ह्यूमन को स्पेस में भेजा जाएगा कब तक? 2022 तक। इस साल जो रहेगा 2021 में चंद्रयान 3 रहेगा, 2022 में रहेगा गगनयान और 2023 में रहेगा शुक्रयान, याद रखिएगा। IIT बॉम्बे ने डेवलप करा है ध्रुव टू फाइंड लोकेशंस। ध्रुव किसने लॉन्च करा है? IIT बॉम्बे ने। अब फेविपिराविर क्या है? एक दवाई का नाम है, मेडिसिन का नाम है, जिसका ब्रांड नेम है फेविफ्लू। अब ये जो कोविड-19 के जो पेशेंट है उनको दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 9 गोलियां दी जा रही है एक बार में, फिर अगले दिन से 4 गोलियां दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसके 34 गोलियां हैं टोटल, यहाँ से दी जाएगी यहाँ पर। और एक ये जो पूरा पत्ता आएगा, ये आएगा 1238 रुपये का, ठीक है, याद रखिएगा। कीमत याद नहीं रखनी, सिर्फ फेविपिराफ्लू याद रखना है। उत्तर प्रदेश टू स्टार्ट एंटीजन टेस्टिंग ऑन स्वैब बेस्ड नेसल सैंपल, ठीक है। एंटीजन टेस्टिंग शुरू किसने करी? उत्तर प्रदेश ने। चाइना लॉन्च द लास्ट सैटेलाइट ऑफ द BDS बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। भारत की सैटेलाइट का क्या नाम है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और नेविक। वर्ल्ड वाइड फंड ने डिस्कवर किया है फॉसिल स्टेगडॉन, जो कि विलुप्त हो चुके हैं एलिफेंट की स्पीशीज है, जिसको प्रोबोसिडेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे करा है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। हेट्रोलैब्स हैदराबाद ने रिसीव करा अप्रूवल टू मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग
Remdesivir. Generic version of the Remdesivir will be marketed under the brand name Covifor. Red Dot Team Germany discovered the two super-Earth planets orbiting nearby Gliese 887. The brightest red dwarf star in the sky, Gliese 887. ठीक है, है ना, गिलाइस 887 किसने डिस्कवर करा था? याद रखना, जर्मनी ने। चाइना ने डिस्कवर किया नई टाइप, एक नया जो स्ट्रेन है स्वाइन फ्लू का, इसका नाम है H1G4, माफ़ कीजिए, H1N1 तो कहा, G4 नाम है एक नए स्ट्रेन का नाम जो है स्वाइन फ्लू का, वो चाइना में पाया गया है। ठीक है। कोवैक्सीन, इंडियाज फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस, रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम DCGI। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिलीवर करा है बिगेस्ट साइरोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक, इसका नाम क्या है? C32LH2 टू इसरो। ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बिगेस्ट साइरोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक इसरो को दिया, उसका नाम क्या है? तो याद रखना C32LH2, हिंदी में याद हो C32LH2। ठीक है, बस इतना याद रखना। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर द ओल्डेस्ट नॉन ह्यूमन मेड नैनोमीटर केलिडी, तमिलनाडु। ठीक है। ह्यूमन मेड नैनो मटेरियल, ठीक है, नैनो मटेरियल जो कि मानव द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे ढूंढा गया है? तमिलनाडु में डिस्कवर करा गया। ठीक है। 600 BC का ही है। ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स ढूंढे गए हैं वो। ठीक है ना। धमरू इंस्पायर लैटिक्स किसने डेवलप करी है? IIT कानपुर ने। इंस्टाग्राम ने लाइव रूम्स फीचर लॉन्च करा है। ठीक है, याद रखना। पिक्सल और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है किसकी? इसरो की, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, उसने लॉन्च करा है पहला प्राइवेट रिमोटिंग सेंसिंग सैटेलाइट, जिसका नाम है, ठीक है, किसके द्वारा? इसरो PSLV रॉकेट के द्वारा 2021 में लॉन्च करेंगे, माफ़ कीजिएगा, लॉन्च करेंगे। ठीक है, याद रखना। स्पेस एक्स लॉन्च 21st कमर्शियल रीसप्लाई सर्विस मिशन CRS-21 यूजिंग फैल्कॉन 9 रॉकेट। CRS-21 सर्विस मिशन किसका नाम है? किसने लॉन्च करा है? याद रखना, स्पेस एक्स ने। हायरबूसा 2 जो कि जेक्सा का है। ठीक है। कलेक्टेड द फर्स्ट रॉक सैंपल फ्रॉम द बीनीथ ऑफ द सरफेस ऑफ एस्ट्रॉयड रायगू। जो एस्ट्रॉयड रायगू, शुद्ध ग्रह जो रायगू है, उल्का पिंड भी बोल सकते हैं, उससे हायरबूसा 2 जो कि जेक्सा, जो कि क्या है, जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा का एक स्पेस क्राफ्ट है, उसने क्या सैंपल लिए हैं कि सरफेस के अंदर जो रायगू शुद्ध ग्रह है उसके अंदर। याद रखना। हॉविट्जर एडवांस टूवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम अंडरवेंट फॉर ट्रायल्स, अहमदनगर महाराष्ट्र। इसे DRDO ने बनाया है। हॉविट्जर किसको बनाया है? किसने बनाया है? DRDO ने। स्ट्राइक रेंज कितनी? 50 किलोमीटर। चाइना ने क्या लॉन्च करा है? न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम क्या? गोफेन 14 बाय लॉन्ग मार्च टू बी कैरियर रॉकेट। WCF और अटल थिंकरिंग लैब ने empowered children and youth with knowledge relevant topics around cyber safety। ये आधी न्यूज़ है, तो काट दीजिए। चाइना बिकम द सेकेंड, इन न्यूज़ों को आपको PDF में सही करके दे दिया जाएगा। चाइना बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अनफ्यूरल इट्स फ्लैग ऑन द मून, फर्स्ट USA बाय यूजिंग चैन 5 स्पेस क्राफ्ट। अब चाइना क्या है? चाइना ने USA के बाद दूसरा देश बन गया जिसने चंद्रमा पर अपना ध्वज फहराया है। ठीक है। China launched 2 satellites from the detection of the gravitational wave under the GCAM mission। GCAM mission किसका है? बस इतना याद रखो, चाइना का है। ठीक है। GCAM का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेविटेशनल वेव हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर पार्ट ऑल स्काई मॉनिटर। DRDO demonstrated communication between the 2 labs using quantum की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। DRDO ने क्या करा है? प्रदर्शनी करी है 2 लैब्स की क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है। DRDL और RCI लैब पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, याद रखना। चाइना ने सक्सेसफुली पावर HL2M टॉकमार्क न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। यानी कि HL2M टॉकमार्क जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, चाइना ने सक्सेसफुली उसे ऑपरेट करा है, चालू करा है। ठीक है। IIT गुवाहाटी डेवलप मेथड फॉर हार्वेस्टिंग वाटर फ्रॉम
ह्यूमनाइड एयर बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइड्रो, है ना, फोबाइसिटी, हाइड्रोफोबाइसिटी, बस इतना याद रखना, IIT गुवाहाटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट हाइड्रोफोबाइसिटी किसका है? IIT गुवाहाटी, इससे ज़्यादा कुछ याद मत रखना। अब देखो ये दो नई स्पीशीज़ है, इतना बड़ा नाम है इसका, ट्रिकी नाम है, ठीक है। इस चेमुम और जनार्थन मिनी, है ना, मिनी, अ न्यू स्पीशीज ऑफ द इंडियन मुर्गेन ग्रासेस फाउंड इन गोवा। अब बहुत खतरनाक नाम है, ठीक है। इसको तो 2-4 बार देख लो, भले ही पढ़ते नहीं बने, बस 2-4 बार देख लो, याद रखना गोवा पे। Chinese scientists claim to have built the world fastest quantum computer। अब चाइना ने क्या बोला है कि हमने दुनिया का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। इट इज़ द 100 ट्रिलियन टाइम फास्टर देन द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन यही आएगा, अभी हाल ही में किस देश ने दावा किया कि उन्होंने दुनिया का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर बनाया? तो चाइना ने। डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेस द वर्ल्ड बैंक इंटर मिनिस्टर मीटिंग ऑन द वैक्सीनेशन ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। भारत की 3 वैक्सीन ट्रायल में है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और ज़ायकोव-डी। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनली mRNA वैक्सीन कैंडिडेट नेमली HGCO19, HGC19। It received approval from the DCGA to initiate phase 1 and 2 human clinical trial. ISRO launched a communication satellite CMS-01 from the SLP of Space सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा, ठीक है। PSLV C-50 रॉकेट यूज़ करा गया इसमें। नासा नेम्ड 18 एस्ट्रोनॉट फॉर इट्स आर्टमाइस मून लैंडिंग प्रोग्राम, ठीक है। राजाचारी द ओनली इंडियन अमेरिकन इन लिस्ट। क्वेश्चन यही आएगा, अभी आर्टमाइस मिशन लॉन्च करा किसने? नासा ने। उसमें एकमात्र भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो राजा चेरी, याद रखना। अब बुद्धिस्ट एरा आर्कियोलॉजिकल साइट लगभग 2600 साल पुरानी है, कहाँ पे डिस्कवर की गई है? चेनान नदी, बिहार में, याद रखना। रसिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च इस हेवी लिफ्ट अंगारा A5 रॉकेट स्पेसक्राफ्ट, फर्स्ट लॉन्च इन 2014, याद रखना। अंगारा किसका है? रशिया का है। IBM तेलंगाना ने पार्टनरशिप करी है ओपन पीटेक के लिए, अ फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ओपन पीटेक किसका है? IBM और तेलंगाना का है। स्पेस एक्स ने फर्स्ट सुपर हेवी लिफ्टेड स्टार्टअप प्रोटोटाइप SN8 रॉकेट एक्सप्लोडेड वाइल अटेम्प्टिंग टू लैंड। जो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है, प्रोटोटाइप है SN8, वो क्या हुआ? ध्वस्त हो गया, ठीक है। कब? जब वो लैंड कर रहा था तब, ठीक है। SN8 रॉकेट किसका? स्पेस एक्स का, याद रखना। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च न्यूली डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन डार्क पे किसका है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है ना। टेटलियो बस त्रिशूला या फिर शिवास पाइगेम त्रिशूला इन ICUN रेड लिस्ट अ सेटमेंट ऑफ द ग्रास होपर इन इंडिया। इट वॉज डिस्कवर इरानीकुलम पार्क, इडुक्की, ठीक है। ये ग्रास होपर है, उसको नाम क्या दिया गया है ना? टेटियोबस त्रिशूला, जो कि कहाँ? केरला में मिला है। चाइनीज चेंग 5 spacecraft brought back to the earth first sample of the moon over 40 years, ठीक है। अब चेंग 5 स्पेसक्राफ्ट क्या है? वापस आ चुका है धरती पर, जिसने सैंपल्स लिए हैं मून के, ठीक है, 40 साल बाद। इसरो सेटअप नेत्रा, अ डेडिकेट कंट्रोल सेंटर फॉर द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एक्टिविटी। नेत्रा का फुल फॉर्म क्या? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेत्रा कंट्रोल सेंटर कौन बना रहा है? तो इसरो। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल बालासेर, ठीक है। स्ट्राइक रेंज कितनी थी? 350। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन, जिसमें हमने बात कर ली है किस चीज़ की? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी है, जिससे सेशन जल्दी ख़त्म हो, उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन कल एक नए टॉपिक के साथ हम वापस हाजिर होंगे 6 मंथ की करंट अफेयर सीरीज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।
सावधान रहे, सुरक्षित रहे, घरों से तभी बाहर निकले जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि एक नया वायरस भारत में कदम रख चुका है। ठीक है, इसके अलावा हम इन जो नेशनल पेमेंट सिस्टम ग्रेड ए और ECGCPO है, उसके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज जल्द MCQ फॉर्म में शुरू करेंगे, जल्द से जल्द, लेकिन ये होगा अगले महीने से। ठीक है, 5 तारीख के बाद ही। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।